तो आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप पुराना इस तरीके से हमें नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे श्रृंगार की सामग्री का हम क्या करें, पति से सिंदूर लगवाएं या नहीं लगवाएं, बाल किस दिन धोएं, पुराना पंखा का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। कोई भी व्रत हो उस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, बाल एक दिन पहले धोया जाता है। और जो वट सावित्री का व्रत है उसका नहाए खाए गुरुवार को पड़ा है। तो गुरुवार को तो वैसे कोई भी व्रत में दिन का महत्व नहीं होता है, क्योंकि वार से ज़्यादा त्यौहार का महत्व होता है। और सब जगह का थोड़ा हमको लगता है अलग अलग मान्यता है। हम लोग के इधर जब कोई त्यौहार आता है तो दिन का महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आपको बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहती हैं, आपका अगर मन नहीं मानता है, तो सूर्योदय होने से पहले ही बाल धो ले। और पति से सिंदूर लगवाएं या नहीं लगवाएं, पति से हमें कोई भी व्रत त्यौहार में और ऐसे भी हमें सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। पति हमारे 2 ही बार सिंदूर लगाते हैं, कभी भी शौक से हमें सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। वट सावित्री में हमें हर साल नया पंखा ही लेना चाहिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप हो सके तो आप नया पंखा ज़रूर ले, नया पंखा ले। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो पुराना पंखा है उसको भी आप अच्छे से साफ़ करके गंगाजल छिड़क के भी यूज कर सकती हैं। ऐसे तो 2 पंखा का काम होता है, एक पंखा तो हम पंडित जी को दे देते हैं, दान करते हैं, और एक पंखा हमारे पास रहता है, वो पति देव को हम हवा करते हैं, वट वृक्ष को हवा करते हैं। तो आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप पुराना पंखा से भी काम चला सकती हैं। जब हम हस्बैंड के लिए रुमाल चढ़ाते हैं, बनियान चढ़ाते हैं, गंजी चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो हमें सफ़ेद वस्तु भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। उसमें थोड़ा सा हल्दी एप्पल वो लगा ले, वो शुभ करने के बाद ही हमें भगवान के पास चढ़ाना चाहिए। व्रत त्यौहार में हमें लाल, पीली यानी डार्क कलर की ही साड़ी पहननी चाहिए। और पूजा पाठ में लाल पीला ये ज़्यादा सुंदर लगता भी है देखने। हमारे इधर हम लोग नया ही पहनते हैं, और आपके पास है तो आप ज़रूर पहने। और नया अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो जो शादी का जोड़ा है या शादी में जो चढ़ता है साड़ी, तो उसको भी गंगाजल से थोड़ा छिड़क के शुद्ध कर सकते हैं और उसके बाद हम पहन सकते हैं। अगर आप उसमें कुछ खाए पिए हो तो उसको धो ले, उसके बाद ही पहनना चाहिए। और जिस दिन हमारा व्रत रहता है तो व्रत के दिन बहुत से लोग सिर्फ फलाहार करते हैं, बहुत से लोग निर्जला करते हैं, और बहुत लोग इसे मीठा भोजन करके व्रत रखते हैं। और सब जगह का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। और बहुत से लोग हैं कि पूजा करने के बाद वो जो सात्विक खाना होता है बिना लहसुन प्याज का वो खा लेते हैं, यानी नमक खा लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके इधर जैसा होता होगा उस तरीके से कीजिएगा। और व्रत के दिन हमें शाम होने से पहले ही जो कुछ भी आपको मीठा भोजन करना है वो कर ले। आप खीर पूरी खा सकते हैं, या जो सेवई भी खा सकते हैं, हलवा, जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। हम लोग के इधर हम लोग खीर और पूरी ही खाते हैं, खीर पूरी खाने का नियम है। सुबह में पूजा करने के बाद पति पूजन ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही हमें चाय, पानी, शरबत जो भी पीना है आप पी लीजिए। थोड़ा सा फलाहार भी आप कर सकती हैं पूजा करने के बाद। और शाम में
सूर्यास्त होने से पहले ही हमें मीठा भोजन बना के कर लेना चाहिए। नहाए खाए के दिन हमें किचन का जो बर्तन वगैरह है अच्छे से साफ़ करके, चूल्हा ये सब भी साफ़ करके नहा के ही हमें नहाए खाए का यानी व्रत का खाना बनाना है। बिना लहसुन प्याज के ही सेंधा नमक डाल के ही बनाया जाता है। तो नहाए खाए के दिन भी हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। साफ़ सफाई करने के बाद किचन को, और जो सात्विक भोजन है वही बनता है बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक डाल के। बैगन वगैरह नहीं खाना है। चना का दाल और अरबा चावल बना के खाया जाता है। आप रोटी भी खा सकते हैं। नहाए खाए के दिन भी हमें दातुन का यूज करना चाहिए या नया ब्रश का यूज करें, और व्रत के दिन भी हमें दातुन का यूज करना चाहिए या नया ब्रश का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम कुछ खाए पिए रहते हैं, वही ब्रश करते हैं, और व्रत त्यौहार में भी वही ब्रश करेंगे तो वो अशुद्ध रहता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें ब्रश नया रखना है, या दातुन आपके इधर मिले तो आप दातुन से ही अपना दांत साफ कर लीजिए। भोजन करते समय हमें ध्यान रखना है कि परिक्रमा हमें सही दिशा में करनी चाहिए। परिक्रमा हमेशा जैसे घड़ी घूमती है उसी तरीके से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो परिक्रमा कैसे करनी है? तो मान लीजिए हम ये पूजा किए हैं तो इस तरीके से हमें परिक्रमा करनी है। और आप पूजा में लाल पीला वस्त्र पहने, और लाल पीला ही ज़्यादा अच्छा लगता भी है और पहनना भी चाहिए। लाल पीली साड़ी जो भी आप रखी हैं वो ज़रूर पहने। नया भी पहन सकती हैं, आपके पास अगर नया है तो ज़रूर पहने, और नहीं संभव हो रहा है तो जो पुराना है उसको भी गंगाजल से शुद्ध करके हम पहन सकते हैं। लेकिन चूड़ी या लहठी जो भी आप पहनती हैं, हम लोग तो लहठी ही पहनते हैं, तो वो नया ही लेते हैं। नया लहठी का ही यूज किया जाता है, पुराना हमें नहीं पहनना चाहिए। और नहाए खाए के दिन ही आप बट वृक्ष के पास जाती हैं तो वहाँ जाके पूजन करें। विशाल जहाँ बट वृक्ष हो वहाँ जाके पूजन करना चाहिए, और नहीं तो घर में नहाए खाए के दिन ही यानी व्रत से एक दिन पहले ही अपने गमले में बट वृक्ष का पौधा लगा लेना चाहिए। कुछ वस्तु दान जरूर करनी चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी का डिब्बा या लहठी जो भी आपके पास सक्षम है, संभव है, वो ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं वही हमारे लिए रखा रहता है, सुहाग में वृद्धि होती है। इसीलिए कुछ वस्तु का दान ज़रूर करना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं तो कम से कम 3 सामग्री ज़रूर दान करना चाहिए। व्रत के दिन हमें किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। पति को भी कुछ ना बोले उस दिन, यानी किसी का अपमान न करे, और अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनका भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, फिर हमें व्रत का फल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए उस दिन हमें अच्छे से रहना है, और व्रत की अच्छे से आप लोग तैयारी करें। सुहाग की कुछ सामग्री आप ज़रूर दान करें। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। पहली बार अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं तो ज़रूर उठा लें, लेकिन पीरियड में हमें व्रत नहीं उठाना चाहिए। 5वें दिन के बाद ही, चौथे दिन हम जब बाल धो लेते हैं, 5वें दिन से हम देवी की पूजा कर सकते हैं। तो आपका अगर 5वां दिन हो जाए उसके बाद ही आप व्रत उठा सकती हैं। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। हमसे कोई गलती ना हो, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्रत में नियम का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। अगर हम नियम से करेंगे तो फिर हमारा व्रत वो अच्छा होता है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक करने से फिर हमारा सारा जो कुछ किया रहता है वो बेकार हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है, हमसे कोई गलती ना हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।